आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत आदर है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं इंद्रा एकादशी की कथा, महात्म्य, सुमुहूर्त और पारण समय। तो सबसे पहले हम इस एकादशी के बारे में जानते हैं। ये क्वार के महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी, इसको इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं, पूर्वजों के निमित्त यह एकादशी बहुत ज्यादा महिमा युक्त है। जिनके पूर्वज दुखी हैं, दिक्कत में हैं, परेशान में हैं, तो इस एकादशी के दिन ब्राह्मण का पूजन करके, उन्हें फलहार करा करके, उन्हें श्राद्ध में भोजन करा करके, इससे निश्चित रूप से पूर्वज बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। यह एकादशी 1 तारीख की रात्रि को 1 बजे से आरंभ हो रही है और 2 अक्टूबर को रात्रि को लगभग 11 बजे एकादशी पूरी होगी। इसलिए भक्तों को आज 2 अक्टूबर को ही इंद्रा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के पारण का समय है वह कल सुबह 6:15 बजे से लेकर के लगभग 8:30 बजे तक का टाइम है और इसी टाइम में आप इसका पारण कर लीजिएगा। जो प्रदोष है वो सोमवार का है, इसलिए कल तुलसी पत्र और चावल ले करके आप इस व्रत को खोल सकते हैं। आइए थोड़ी सी मैं इस एकादशी के बारे में कथा आपको सुना दूं। इस धरती पर मात्र नर्मदा के किनारे पर एक नगरी है जिसका नाम है माहिष्मती नगरी। वर्तमान समय में उस जगह को मंडला के नाम से जाना जाता है, जहाँ तुलसी तपोवन गौशाला का निर्माण किया है। ये वही माहिष्मती नगरी है। पुराणों में इसको माहिष्मती नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इस नगरी का नाम मंडला है। जहाँ की नर्मदा मैया इस नगरी को 3 तरफ से बिल्कुल घेरे हुई है और बड़ी अपनी कृपा का वर्षण कर रही है। यहाँ के एक बहुत बड़े राजा हुए थे जिनका नाम था इंद्रसेन। बड़े प्रभावी और प्रतापी राजा थे, प्रजा को अपने पुत्र की तरह समझते थे और धर्म ये समझ लो कि इनके राज्य में विचरण कर रहा था। एक समय की बात थी, अपने राजसभा में बैठे हुए थे, अचानक इन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी उतरते हुए चल करके आ रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा है इस एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण को, हे प्रभु आप ये बताइए कि पूर्वजों के निमित्त यदि कोई बढ़िया सी कोई तिथि है और उसके बारे में आप बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े भैया, पूर्वजों के उद्धार, आत्मकल्याण, उत्थान के लिए श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली यह इंद्रा एकादशी बहुत बड़ी महिमा युक्त है। और जो ये मैं बात आपको बोल रहा हूँ, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने ही बताई है। कहा है कि राजन, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है और ये पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में पड़ती है। माहिष्मती नगरी में भगवान कहते हैं कि इंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे और बहुत अच्छे थे, प्रतापी थे, बड़े मेधावी थे, प्रजा को प्राणों से प्रिय समझने वाली ये राजा थे। एक दिन की बात थी, अपनी राजसभा में बैठे हुए थे, इतने में आकाश की तरफ देखा तो देवर्षि नारद जी बीणा बजाते हुए नीचे उतर के आ रहे थे। राजा ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, चरण छुए, चरण धोए और चरणोदक लिया। उसके तत्पश्चात बैठने को जगह दी और फिर हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुवर, आपने बड़ी कृपा की है, आप चल करके आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका आने का कारण क्या रहा। ये तो मेरा सौभाग्य आप पधारे हैं, लेकिन फिर भी आपके आने का कारण क्या रहा, ये आप मुझे बताइए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि राजन, एक दिन की बात थी, मैं घूमता हुआ देवलोक इंद्रलोक की तरफ में चला गया। वहाँ बड़े बड़े धीर पुरुष बैठे हुए थे और वहीं मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे हुए देखा, जिनकी आंख में आंसू थे। मैंने उन्हें पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तब उन्होंने मुझे कहा, क्या बताऊं, मैं एकादशी का व्रत करता था और मुझसे व्रत भंग हो गया, और वो भी मेरे जानबूझ करके मुझसे व्रत भंग हुआ है, जिससे मैं बहुत ज्यादा कष्ट में हूँ। इसलिए हे देवर्षि नारद जी, आप मेरा एक काम कर दीजिएगा, जब आप मृत्यु लोक में जावें तो मेरे पुत्र इंद्रसेन को जाकर के बोल दीजिएगा कि तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी हैं, उनको स्वर्ग तब मिलेगा, तब उनके निमित्त तुम क्वार के मास में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत करके ब्राह्मण को भोजन करा करके, फलहार करा करके ब्राह्मण को, और वह व्रत मेरे लिए समर्पित कर दें, तो निश्चित रूप से मेरा उद्धार, आत्म कल्याण हो जाएगा। हे गुरुदेव, मेरा ये काम कर दीजिएगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं, राजन, तुम्हारे पिताजी की मनोस्थिति समझ करके और मैंने देर नहीं लगाई, मैं तुरंत ही मृत्यु लोक में चल करके आया हूँ। और हे राजन, कल की इंद्रा एकादशी है, पितर पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष है, और कल की इंद्रा एकादशी है। तुम अपने पिताजी के निमित्त ये एकादशी का व्रत करके ब्राह्मण को फलहार करा करके और यह व्रत अपने पिताजी को समर्पित कर दो। इंद्रसेन नाम के राजा की आंख में आंसू आ गए। देवर्षि नारद जी की परिक्रमा लगाई और इस संकल्प लिया कि मैं अपने पिताजी के लिए कल व्रत अवश्य करूंगा। उसने अपनी पत्नी को यह जाकर के बात बोली तो पत्नी ने कहा कि हम और आप दोनों मिलकर के इस व्रत को करेंगे। राजा रानी ने दोनों ने यह व्रत किया। ब्राह्मणों को बुलाया, 5 ब्राह्मण बुलाए और 5 ब्राह्मणों को फलहार कराया और तत्पश्चात उनको
दक्षिणा प्रदानित की। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, जिस समय ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया था और उनको जब दक्षिणा दी गई थी तो एकदम आकाश में बड़ी जोर से गर्जना हुई। राजा ने महल से बाहर निकल करके देखा तो आकाश की तरफ एक विमान उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। राजा ने देखा तो राजा के ऊपर फूलों की वृष्टि ऊपर से हो रही थी। राजा इंद्रसेन ने पूछा कि आप कौन हैं? तब उस विमान में से आवाज आई, पुत्र, हम तुम्हारे पिता हैं और तुमने आज एकादशी हमें देकर ब्राह्मण को फलियार करा करके तुमने आज हमें जीवन मुक्त कर दिया है। हे पुत्र, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तो श्राद्ध की इस एकादशी से पूर्वज मुक्त हो जाते हैं बेटा, ये बात और भी लोगों को बताना। और अब हम सीधे स्वर्ग के लिए जा रहे हैं। उसी समय इंद्रसेन राजा के पिताजी स्वर्ग के लिए चले गए। जब तक राजा जिंदा रहा तब तक उन्होंने एकादशी का भारी प्रचार किया, बहुत ज्यादा प्रचार किया। लोग एकादशी का व्रत करने लगे, जिसके द्वारा लोगों का कल्याण होने लगा। राजा ने भी हमेशा हमेशा के लिए 11 का व्रत करना शुरू कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जिस समय राजा ने अपने प्राणों को छोड़ा था तो बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ और आराम से प्राण निकल गए। और भगवान गरुण देव की पीठ पर बैठ करके राजा इंद्रसेन भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। यह है एकादशी की महिमा। मैंने इंदिरा एकादशी की चर्चा आपसे की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, यदि लोगों को कल्याण चाहता है जो लोग कल्याण चाहते हैं अपना स्वयं का और अपने पूर्वजों का उद्धार चाहते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली इस इंदिरा एकादशी को व्रत करें, ब्राह्मणों को बुला करके फलियार कराएं और उनको दक्षिणा दें। इससे पूर्वज मुक्त हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। गया जी में श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल सिर्फ एक इंदिरा एकादशी के करने से यह लाभ प्राप्त हो जाता है। हम लोग तो बड़े भागी हैं, इस समय हम श्री गया जी में ही हैं और गया जी में ही ये व्रत पड़ा है। यहाँ कई शतक ब्राह्मण हैं, सबका आज फलियार होगा। और यह एकादशी उन भक्तों को, इन ब्राह्मणों की लगेगी जिनकी पोथी यहाँ बैठी हुई है, जिनका तर्पण चल रहा है। और कल द्वादशी में इसका पारण होगा। आज आप चाहे अपने घर पर तर्पण करें, चाहे हमारे नंबरों पर कांटेक्ट करके हमें आप बोल दें तो आपके पूर्वजों के निमित्त भी यहाँ तर्पण हो जाएगा, ब्राह्मणों का फलियार हो जाएगा, क्योंकि गया जी की ये बड़ी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने वीडियो को पूरा सुना है। मैं आप सभी के पूर्वजों को वंदन प्रणाम करता हूँ। भगवान के चरणों में सबको आनंद मिले, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।